प्रेरित पौलुस के विश्वास देखें। जब प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है, पूरे हौसले के साथ कहता है कि हमें मसीह के दास होने के लिए बुलाया गया हूँ और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ और सुसमाचार के अलग किया गया हूँ। उसके बाद प्रेरित पौलुस को देखें, उसकी जीवन की जो विश्वास है, कितना मसीह के ऊपर कितना गहरा विश्वास है, उस विश्वास को हम देखें। दूसरा कुरिन्थियों की किताब पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 8, दूसरा कुरिन्थियों 2 के 8, दूसरा कुरिन्थियों 2 के 8। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हाँ, उसने अपने दूसरा कुरिन्थियों 2 के 8 है। दूसरा कुरिन्थियों 2 के 8। हाँ, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ये नहीं, हाँ पढ़ो। उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। हाँ, क्या करा? इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। किसको? किसको प्रेम का प्रमाण देना है? उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। हमें प्रमाण देना, आप कितना प्रभु से प्रेम करते हो, आप कितना प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, उस प्रेम का हमें क्या करना? प्रमाण देना, सबूत देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रमाण के तौर पे हमें ये साबित करना है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। और जो प्रभु से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं में चलता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। इसलिए अपने जीवन से हम, अगर हम सच में मसीह से प्रेम करते हैं तो प्रेम को क्या करना? प्रकट करना है। अपने शरीर से, अपने प्राण से, अपने पूरी शक्ति से हमें क्या करना? परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। और ये प्रेम करते हो तो हमें प्रमाण भी देना। और ये प्रमाण कैसे आप दोगे? कैसे दोगे? उसकी आज्ञाओं को पालन करके, उसके रास्ते पे चल के, हालेलुया, उसके साथ संगति करके। हालेलुया। आप सोचते, आप कहते हो कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन कोई संगति नहीं। प्रेम कहाँ? आप कहते हो हम मसीह से प्रेम करते हैं और अपने भाइयों से आप क्या करते हो? दुश्मनी करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। कहाँ प्रेम करते हो? प्रभु का वचन स्पष्ट कहता कि जो कहता कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मसीह से प्रेम करता हूँ, और अपने भाइयों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो क्या करता है? झूठ बोलता है। हमें प्रेम, हम सच में अगर मसीह से प्रेम कर रहे हैं तो मसीह को देखना कि मसीह प्रेम किया कैसे, वो प्रकट किया प्रेम। वो क्रूस पर चढ़ा, लेकिन कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया। सहा हर बात को क्या क्या सहा है। और वो अंत में कहता है, हे पिता इन्हें क्या कर? क्षमा कर। मनुष्य को देखे कितना मनुष्य से प्रेम करता प्रभु यीशु मसीह। लोग क्रूस पर चढ़ा दिया, लोग उसको कोड़े मारा, तो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानता। ये प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। और वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या करें? प्रेम को प्रकट करें। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता कि प्रेम को प्रकट करें। और ये प्रेरित पौलुस सिर्फ लिख नहीं रहा, ये प्रेरित पौलुस प्रेम को क्या किया? प्रकट भी किया। अब दूसरा कुरिन्थियों लास्ट अध्याय, जब आप वहाँ पर जाकर आप जब पढ़ोगे तो दूसरा कुरिन्थियों में उसका 12 अध्याय और 13 अध्याय, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, 11 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो प्रेरित पौलुस प्रेम के खातिर क्या क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए सहा है। ऐसे लिखा है उसका 11 के 24 आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, और 3 बार मैंने बेटे खाए, और एक बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा, और रात दिन तक समुद्र में काटा, और मैं बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकू के जोखिमों में, अपने जाति के जोखिमों में, अपने अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगलों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट के में बार जागते रहे, भूख प्यास में बार उपवास करने में, और जाड़े में उभारे रहने में। एक सब क्या प्रेरित पौलुस अपने अनुभव बता रहा है यहाँ पे, और ये अनुभव मसीह के प्रेम के लिए सब कुछ सहा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? तो हमें क्या करना? प्रकट करना। हम सच में प्रेम करते हैं, उस प्रेम को हमें क्या करना है? प्रकट करना। इफिसियों के पत्र 2 के 8 अध्याय पढ़ेंगे।
जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 1-2 आयत, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों के पत्री 2 उसका 8, इफिसियों 2 उसका 8। विश्वास के द्वारा अनुग्रह इससे तुम्हारा उद्धार हुआ हाँ। है और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, परमेश्वर का दान है। ये जो हमारा उद्धार जो हुआ है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का ये दान है, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए अपने उद्धार को हमें क्या करना है, संभाल के रखना, अपने उद्धार को हमारे जीवन से दूर जाने ना दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर समय हर बार हमें मौका दे रहा है, इसलिए हम व्यर्थ जीवन ना जिए, अपने उद्धार को हम संभाले रखें। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये उद्धार परमेश्वर की ओर से दान है। यूहन्ना की किताब 1 के 17 आयत हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 पहला अध्याय उसका 17 आयत, पहला अध्याय उसका 17 आयत। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, और परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। अनुग्रह और सच्चाई, व्यवस्था हमें क्या करता है, हमारे जीवन में कितना हम पापी हैं, ठीक है, वो पाप को क्या करता, प्रकट करता है व्यवस्था। और ये अनुग्रह क्या करता है, वो पाप को क्या करता है, माफी दिलवाता है। तो यीशु मसीह के द्वारा अगर ये अनुग्रह नहीं होता तो जो हम पाप कर रहे हैं ना, वो पाप हमारे जीवन में बना रहता है। तो ये अनुग्रह के कारण ही आज हमारे पाप क्या हो गया है, क्षमा कर दिया गया। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भूल चूक को माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और वो प्रभु क्या करता है, उसी समय माफ़ कर देता, मिटा देता। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ, और उसके अंदर क्या है, सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर सच्चाई है और अनुग्रह। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह कहाँ से हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और हमारा उद्धार कहाँ से हुआ, अनुग्रह से हुआ, ना कि हमारी कोई योगदान के द्वारा, ना हम अच्छे काम किया इसके द्वारा नहीं हुआ, हमने कोई अच्छे भेंट चढ़ाया इसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमने दान दिया, दशमांश दिया, बहुत प्रकार के काम किया, इसके लिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, और अनुग्रह के कारण, परमेश्वर के दान के कारण हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय उसका 10 आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 10, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 10, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह नहीं हुआ, परंतु मैं उनसे बढ़कर परिश्रम भी किया। तो प्रेरित पौलुस का विश्वास तो कितना करा कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए इस अनुग्रह को व्यर्थ जाने ना दे, इस उद्धार को हम व्यर्थ जाने ना दे। हालेलुया, हालेलुया। और परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ। और प्रेरित पौलुस ये भी कहा कि मैंने क्या किया, सब लोग से ज्यादा परिश्रम किया, सब लोगों से ज्यादा परिश्रम किया, लेकिन तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ। देखो पौलुस अपने आप को कितना छोटा भी बना रहा। कहा मैं बहुत परिश्रम भी किया, मैं प्रभु के लिए बहुत दुख भी सहा, बहुत सुसमाचार को भी फैलाया, लेकिन तो भी वो घमंड नहीं कर रहा। कह रहा कि मैं ये मेरी ओर से नहीं हुआ, ये किसकी ओर से हुआ, परमेश्वर की ओर से हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। तो उसका विश्वास हम देखें कितना। आज अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर देते हैं, बीमार ठीक हो जाता तो हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता, कह रहे हमने प्रार्थना कर दिया, क्या हो गया, बीमार ठीक हो गया। बात को मतलब समझना। लेकिन पौलुस क्या कर रहा, अपने आप को एकदम छोटा करा, कहा ये मेरे ओर से नहीं हुआ, किसकी ओर से हुआ, परमेश्वर की ओर से। इसलिए अपने अनुग्रह, जो हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ जाने ना दें, उसे संभाल कर रखें, अपने उद्धार को संभाल के रखें। हालेलुया। हम एक किताब और पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस 5 के 5 अध्याय, पहला पत्रस 5 उसका 5,
पहला पतरस 5:5 और हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार है हाँ। प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों पर अनुग्रह। हालेलुया, दीनों पर अनुग्रह करता है। इसी प्रकार है नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। दीनों पर जो अपने आप को छोटा बनाता है उस पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। और अपने जो प्राचीन क्या करा है, नवयुग को प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों के अधीन रहना, जो प्राचीन का मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, जो प्रभु के वचनों को सिखाने वाला, सुनाने वाला, समझाने वाले लोग हैं, उनके अधीन रहना है और एक दूसरे की क्या करना? सेवा करते रहना। हम कलीसिया में जितने भी लोग हैं, हम एक दूसरे के लिए सेवा करते रहना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना विनती करते रहना, एक दूसरे की उन्नति के कारण होना है। हालेलुया। और जो दीन बनता है उसी को पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। तो हम देखें पौलुस की कितना प्रेम किया, और वो प्रेम करके सिर्फ वो सीमित नहीं रहा, वो पौलुस क्या किया? प्रेम को प्रकट भी किया। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, और प्रेरित पौलुस कहता कि मसीह यीशु का दास होने के लिए और प्रेरित होने के लिए और पवित्रता के लिए, सुसमाचार के लिए वो हमें अलग किया है। वैसे ही प्रभु परमेश्वर हमें अलग किया है, प्रभु के दास होने के लिए, प्रेरित होने के लिए, प्रभु की सेवक होने के लिए और पवित्रता के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह हमें अलग किया है और हमें अलग किया है और अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया है। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है, जो भी कुछ हुआ वो मेरी ओर से नहीं हुआ। मैं बहुत परिश्रम किया लेकिन वो मैंने नहीं, मेरी ओर से नहीं हुआ, वो परमेश्वर की ओर से हुआ। आए प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर सच में हम प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम को प्रकट करें, एक दूसरे की सेवा करें, प्राचीनों के अधीन रहें, बुजुर्गों की बात को माने, आज्ञाकारी बने, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन को बिताएं। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आराधना की योग परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित पिता, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो प्रभु जी। इधर जितने भी लोग हैं, हर एक लोग के जीवन को हम आपके हाथों में सौंप भी करते हैं पिता। हर एक लोग आपकी महिमा में बढ़ते जाने के लिए, आपकी कृपा में चलने के लिए पिता, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं। जो लोग आपके वचनों को सुना है स्वर्गीय पिता, उनको आप आशीष करें पिता, उनको आशीष दें, उनके ऊपर पिता अपने प्रेम को प्रकट करें, अपनी दया को प्रकट करें। हर एक लोग को जो आपके प्रेम में चलने पाए, आपकी कृपा में चलने पाए, आपकी अनुग्रह, आपकी दया होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता, आपकी कृपा, जो भी लोग आपके वचनों को सुना है पिता, उनको दृढ़ करें, स्थिर करें, मजबूत करें। तो हर एक लोग मुझे आत्मा में बढ़ने पाए, आत्मा में जागृति आने पाए पिता। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो, दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपके प्रेम में बढ़ते जाने के लिए, आपकी कृपा में चलने के लिए, आपके अनुग्रह में चलने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष तमाम व्यक्तियों को आशीष दे, सामर्थ्य, शक्ति दे, आपकी महिमा। छोटी सी विनती को पिता, कि समय को पिता इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में सौंप कर दे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।